Good evening, my dear students. Hope everything is fine. समर वेकेशन के अब 4 दिन रह गए. अब तैयारी तो करनी चाहिए आप लोगों को. इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अब लास्ट एक्सरसाइज की ओर जा रहा हूँ. फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट की बेटा. आइए देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है. अगर आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, how we can find the distance between two pointers means AB. अगर A के coordinates भी given है 2,3 and B के coordinates भी given है -4,5. How we can find the distance between two pointers? That is, we use our distance formula. That is called square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये हमने exercise first में देखा है बेटा. इसी तरीके से हमने देखे कि how a triangle is an equilateral triangle और how a quadrilateral is a square, how a quadrilateral is a rectangle. और हमने ये भी देखा है बेटा कि जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा है कि how we can find the distance between two pointers if the midpoint is given. ठीक है बेटा? Okay. Now next thing is, अब बेटा अगर आप लोगों के पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, याद रखना बेटा, अच्छी तरीके से याद रखना. इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट यहां पर है बेटा सी, एंड दिस सी इज नॉट ए मिड पॉइंट. ये सी आप लोगों का मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट पर नहीं है. इस ए के भी कोऑर्डिनेट्स अगर 2,3 है माय डियर स्टूडेंट्स, और इस बी के भी कोऑर्डिनेट्स अगर 4,5 है, और ये लाइन जो डिवाइड हुई है बेटा, ये रेशो में हुई है डिवाइड 3:2 में या 2:3 में, इट्स योर चॉइस, 2:3 में. then how we can find the coordinates of point C? That is your, let's take x, y. आपको बात आ रही है बेटा समझ. इस टाइम लाइन बी डिवाइड हुई है आपका बेटा रेशो में, and C is not a midpoint of a given line segment. How we can find the coordinates of point C? We can use beta our next formula, that is called the section formula. क्या बेटा? सेक्शन फार्मूला तो ज्यादा मसला नहीं है बेटा. यही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y जो हमारे होते हैं बेटा, that is equal to, याद रखते हैं बेटा, that is m1. this is called beta m1 and second ratio is called beta m2. m1 x2, x2 तो पता है आपको बेटा, प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. याद रखेंगे बेटा, इक्वल इज इजी फॉर्मूला है. x1 y1 एंड x2 बेटा y2, पता है ना आप लोगों को, m1 एंड m2. कॉमा करके बेटा याद रखेंगे ये x के लिए है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, और ये x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होता है. अब y के लिए क्या करेंगे बेटा, दैट इज m1 x2, यहाँ x नहीं जरूरत है, y की जरूरत है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. My dear students, this formula is called the section formula. What we can find when we use section formula? We can find our coordinates of a point जो बेटा हमें दो पॉइंट्स के दरमियान गिवन होगा. ठीक है बेटा? Not necessary बेटा कि हम coordinates ही find कर सकते हैं. We can find the ratio between two points. If the point is there, अगर यहाँ बेटा आप लोगों का point होगा, we can easily find the ratio m1 m2 by using section formula. आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कहीं दिक्कत मत आ रही है? Means अगर आपके पास एक लाइन है बेटा, इसके a कोऑर्डिनेट एंड b कोऑर्डिनेट है, 2,3 एंड 4,5 है बेटा. यहाँ एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4 बेटा, 3, यहाँ आपका m1, यहाँ आपका m2. how we can find m1 ratio m2? बेटा फिर से आप लोगों को सेक्शन फार्मूला ही इस्तेमाल करनी है. रेशियोज को फाइंड करने के लिए भी बेटा सेक्शन फार्मूला ही इस्तेमाल करनी चाहिए. अब मसला है सर जी, यहाँ m1 एंड m2 बोथ अननोन्स होते हैं, m1 भी अननोन, m2 भी अननोन. how we can find two unknowns, isn't it? यहाँ भी x y दो अननोन्स थे बेटा,
आपको बात आ रही है समझ? हमने क्या किया, x के वैल्यूज जो यहाँ है वो इसके बराबर लिए है और y की वैल्यूज यहाँ पर लेंगे इसके बराबर. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2. और सिंपली आप ये भी कर सकते हैं इजी करने के लिए बेटा, let the बेटा line is divided into ratio ऑफ की रेशियो 1. किसमें बेटा? मीन्स आपको लेट करने चाहिए योर m1 is k एंड योर m2 is 1. तब जाके बेटा आप एक ही वैल्यू में, एक ही फॉर्मूला में इस्तेमाल करने के बाद यू विल फाइंड इजीली द वैल्यू रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2. आपको बात आ रही है समझ बेटा कि दिक्कत मत है बेटा? तो बाय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला किस चीज के काम है बेटा हमें? अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जिस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स गिवन होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, टू फाइंड और मिड पॉइंट जो मिड नहीं है बेटा, इनके दरमियान एक दरमियान मतलब इन बिटवीन के कहें बेटा, मिड पॉइंट नहीं है बेटा, इनके दरमियान एक पॉइंट है बेटा एंड दिस इज नॉट ए मिड पॉइंट बेटा. अगर इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने चाहिए और आपके रेशियोज गिवन होंगे, वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. इजंट इट बेटा? अब अगर सी पॉइंट भी गिवन है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है बेटा, हाउ वी कैन फाइंड m1 एंड m2? वी कैन अगेन यूज बेटा आवर सेक्शन फार्मूला. वी विल फाइंड m1 रेशियो m2. बात आ रही समझ? एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट बेटा एक्सरसाइज की ओर जाता हूँ. मुझे डस्टर चाहिए, वेट कीजिए बेटा, डस्टर चाहिए. सेक्शन फार्मूला को इरेज करूं? यस सर करो इरेज. अच्छा सर जी आप यहां लिख लीजिए. आप यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इनके दरमियान यहाँ मिड पॉइंट सी है. सी इज मिड पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, सी इज मिड पॉइंट. How we can find the x comma y coordinates of x comma y if this is 2 comma 3 and this is 4 comma 5? How we can find the coordinates of a point C if this is midpoint बेटा? If this is midpoint के लिए अलग फार्मूला है. यहाँ तो मिड पॉइंट्स नहीं है बेटा, ये पॉइंट थे इनके दरमियान बेटा. अगर ये मिड पॉइंट होता सो x comma y मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C जो होंगे बेटा, दैट इज x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 comma y1 plus y2 डिवाइड बाय 2. कितनी इजी फार्मूला है, कितनी सुंदर सी फार्मूला है बेटा ये, इजी फार्मूला. अगर बेटा मिड पॉइंट होता लाइन है, लाइन सेगमेंट के एक मिड पॉइंट है बेटा यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स के मैंने रखा है नाम x, y. फाइंड करने के लिए x1 plus x2, 2. ये लीजिए बेटा आपका x1, दिस इज x2, ये आपका बेटा y1, ये y2. ये फाइंड करने के लिए वी कैन इजीली फाइंड दिस. अब ये जरूरी नहीं है आपको ये x, y ही फाइंड करने होंगे. कभी कभार आपका यहाँ वैल्यू होगा y और ये वैल्यूज गिवन होंगे 3, 5. We will find the value of y by using midpoint formula. If this C is a midpoint. बात समझ में आ रही? कंक्लूजन में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए फार्मूला. सेकंड पॉइंट सेक्शन फार्मूला, बेटा रेशियो फाइंड करना है या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अगर मिड पॉइंट ना होता तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. अगर मिड पॉइंट होता बेटा, इसके लिए हम बेटा ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहे हैं. क्वेश्चन 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ दिस. कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक पॉइंट के बेटा. हमें यहाँ जो गिवन है वो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है. लेट मी कॉल पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 7. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3. ये भी बेटा वहां से ही गिवन है. और इनके बाद यहाँ एक पॉइंट है बेटा, लेट मी कॉल पॉइंट सी. इस पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बेटा. लेट मी कॉल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज x, y. और रेशियो आप लोगों का गिवन है, इट इज योर 2:3. सब कुछ गिवन है बेटा. तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सेक्शन फार्मूला. क्या इस्तेमाल करेंगे? सेक्शन फार्मूला. गिवन क्या है बेटा? शाबाश. कोऑर्डिनेट्स, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, लेट करते हैं बेटा, ये गिवन नहीं है, ये सिर्फ वहां पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज क्या रखेंगे बेटा? वो -1, 7. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या रखेंगे बेटा? दैट इज 4, -3. m1 रेशियो m2 जो बेटा, दैट इज व्हाट 2:3. और लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड करना है ऑफ पॉइंट सी. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं बेटा x, y.
To find x comma y, we use section formula. To find x comma y, we use section formula. जरा क्या है सेक्शन फार्मूला, आइए देखते हैं. दैट इज, अभी पढ़ा है मैंने, x कमा y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, शाबाश, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. कहीं दिक्कत मत आ रही है बेटा, नहीं. m2 x1 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. आइए वैल्यूज फाइंड करते हैं. x कमा y, ये इजी बेटा है, चैप्टर ही इजी है. m1 सर ने लिखा रखा है 2 into x2, it is become your x1, this is y1, this is x2 and this is y2. x2 is 4, m2, your m2 is 3, your x1 is beta what, minus 1. Divide by m1 plus m2, that is 2 plus 3. Okay, प्रॉब्लम होता है कहीं कामा करके, शाबाश. m1, your m1 is 2 into y2, your y2 is beta minus 3, plus m2, your m2 is beta 3 into y1, your y1 is 7, divide by 2 plus 3, m1 plus m2. कितना easy सा क्वेश्चन बेटा. x comma y is equal to 4 2s are 8, plus into minus is minus, 3 1s are 3, divided by 3 plus 2 is 5, comma, plus into minus is minus, 3 2s are 6, it is minus 6, plus 3 7s are 21, divided by 3 plus 2 is 5. Your x comma y is equal to, this is your 5 divided by 5, 8 minus 3 is 5, comma, 21 minus 6, that is what, 21 minus 6, that is beta 5, 15, okay, 15 plus 6 is 21, side will remain the bigger one, divided by 5. क्या coordinates रहे बेटा, x comma y is equal to 1 comma 5 1s are 5 3s are 1 comma 3. It means x comma y जो coordinate है बेटा, that is 1 comma 3. बस यही find करने. What are the coordinates of point C? That is 1 comma 3. This proves your question 1. आइए देखते हैं question 2 के ओर. Find the coordinates of a points of trisections of a line segment. इस टाइम बेटा आपके पास एक line segment है. Let me call it is your A B. ये बेटा 3 parts में divide की गई है. 1 2 one part, second part and 3 part. Let me call this is C and this is D. Trisection मतलब equal parts है, हर एक part equal है. Means अगर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे एक 1 यूनिट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है, 3 यूनिट टोटल है. और लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हुई है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. मींस ए के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट आर 4, -1. बी के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट आर -2, -3. हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सी एंड डी के बेटा. एंड वी कॉल दिस योर x1, y1 एंड दिस इज योर x2, y2. दो थे ना बेटा इस टाइम, दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे और अननोन थे, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ सी को फाइंड करेंगे. सी के लिए हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. यहां से लेकर यहां तक हमारा m रहेगा. ये तो 1 यूनिट है, इट इज 1. और यहां से लेकर यहां तक आप लोगों का m2 रहेगा बेटा, इट इज 2. बिकॉज यहां से लेकर यहां तक 1 है और यहां से लेकर यहां तक आपका 1 है. 1 + 1 is 2. सब कुछ गिवन है बेटा, सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. गिवन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, वो हम रखेंगे बेटा 4, -1. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी वो रखेंगे -2, -3. और लेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी वो हम रखेंगे x1, y1. एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी वो हम रखेंगे x2, y2. ठीक है बेटा. इट इज ट्राइसेक्शन. लाइन आपको डिवाइड समझ में आएगी. तो फाइंड x1, y1 we use to find x1, y1 we use, what we use beta, we use section formula. That is what x1, y1 is equal to 1 से बेटा क्या होता है, शाबाश फार्मूला बोलो बेटा, शाबाश जल्दी बोलो. m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma, फिर से बोलो m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. ठीक है बेटा, ओके. x1, y1 is equal to m1
m1 इज यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 1 यूनिट ओनली, दैट इज 1 into x2, this is your x1, this is y1, this is x2 and this is y2, x2 is -2, that is -2 plus m2, m2 वो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे डिस्टेंस, यहाँ भी एक 1 यूनिट, ये भी एक 1 यूनिट, 1 plus 1 is 2, that is 2, x1, your x1 is what बेटा, x2 था पहले, m1 x2, x2 क्या है आपका -2, very good, m1 m2 x1, x1 is your 4, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दैट इज 1 प्लस 2, ये इजी है बेटा, कितना सुंदर सा है, कोई भी कर सकता है, m1 your m1 is 1 into y2, your y2 is -3, ठीक है बेटा, प्लस m2 that is 2 into y1, y1 is -1, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, that is 1 प्लस 2, ये इजी है बेटा, आपको खुद करने चाहिए, अगर मैं स्कूल में होता तो खुद करते आप लोग, 2 into 1 is -2 plus 4 2s are 8 divided by 2 plus 1 is 3, comma, minus 3 1s are -3, plus into minus is minus, 2 1s are 2, divided by 2 plus 1 is 3. So x1, comma, y1, coordinates of point C is equal to 6 divided by 3, comma, minus 5 divided by 3. 3 1s are 3 2s are. So x1, comma, y1 is equal to 2, comma, minus 5 upon 3. ये लीजिए बेटा coordinates. इसके coordinates क्या बने? 2, comma, minus 5 by 3. ठीक है, अब क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, दैट इज, सब कुछ लिखना पड़ता है बेटा आप लोगों के लिए, we use what सेक्शन फार्मूला, दैट इज x2, y2 किसके बराबर आएगा बेटा, फिर से वही m2 x1 प्लस m1 m1 x2, थोड़ा बहुत होता है ना, गोटाफिकेशन रखनी है नहीं, m1 x2 plus m2 x1 डिवाइड बाय m1 plus m2, comma, m1 y2 plus m2 y1 डिवाइड बाय m1 plus m2, इजी है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं कहाँ लिखूँ वो, x2, y2 सब डिस्क्रिप्टिव लिखना है 2 बेटा, m1, अब m1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट इज 2 नाउ, अब ये आपका m1 बन जाएगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 that is 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा आपका m2, तो it is 2 into x2, क्या है x2 -2, m2 that is 1 into x1, x1 is बेटा 4 डिवाइड बाय m1 plus m2, अब इस टाइम आएगा बेटा 2 plus 1, ये इजी है, ये मसला ही नहीं है, m1 that is 2 now, y2 is -3, m2 it is 1, y1 is -1, divide by m1 plus m2, it is 2 plus 1. अब बेटा आप ये दो पॉइंट्स भी ले सकते हैं और you can find this one, ये इजी है, it's your choice now. x2, y2 is equal to, अब चेंज करने की जरूरत, -2 it is -4 plus 4 divided by 2 plus 1 is 3, comma, -3 2s are 6 plus into minus is -1 1 is 1 divided by 2 plus 1 is 3. So x2, y2 is equal to 0 upon 3 is 0, comma, -7 upon 3. These are the coordinates of point D beta, x2, y2, 0, -7 by 3. आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट. My dear students, क्वेश्चन 3 थोड़ा सा लंबा है, यहाँ जगह तो कम है बेटा, आप लोग खुद ट्राई कर लेना, अगर नहीं आया तो मैं जरूर आप लोगों को क्लासरूम में दिखाऊंगा, याद रखना बेटा. क्वेश्चन 4 की हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स जहां से लाइन सेगमेंट आपकी ज्वाइन हो जाती है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके पॉइंट्स क्या है बेटा -3, 10, पॉइंट बी के पॉइंट्स क्या है बेटा 6, -8. अब क्या क्या है आगे, इज डिवाइडेड बाय दिस, यहां पर एक पॉइंट है बेटा, इसका नाम है पॉइंट सी रखते हैं, दैट इज -1, 6. हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, लेट मी कॉल दिस योर m1 एंड दिस इज योर m2. ये इजी है, किसे फाइंड करते हैं, सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना. अब फिर से और इजी करने के लिए इस लाइन को डिवाइड करते हैं, लेट द लाइन इज डिवाइड इनटू की रेशियो 1, मींस m1 आपका k बन जाएगा, m2 आपका 1 बन जाएगा. ये इजी है बेटा, वही है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, क्या है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 10. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या है बेटा 6, -8. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या है बेटा
दैट इज -1,6। इसके बाद हम लेट करेंगे, लेट द लाइन इज डिवाइडेड इनटू व्हाट बेटा, k/1, दैट इज m1 इज इक्वल टू k एंड m2 इज इक्वल टू 1। ये इजी हो जाएगा तब जाके, डिवाइड करते हैं। टू फाइंड m1 एंड m2, टू फाइंड m1 एंड m2 वो यूज, मैंने अभी कहा बेटा फर्स्ट पहले से ही पढ़ा है मैंने, वो यूज सेक्शन फार्मूला। क्या है आपकी सेक्शन फार्मूला? दैट इज x, y जो हमारा होता है बेटा, इट इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस कॉमा करके m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस टाइम x और y की वैल्यूज गिवन है बेटा, दैट इज -1,6, वही लिखने जा रहा हूं। m1 क्या रखा सर ने, k, x2 क्या रखा सर ने, शाबाश, x2 क्या है बेटा, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। x2 क्या है बेटा आपका, दैट इज योर 6। m2 क्या है बेटा आपका, m2 इज 1 इनटू x1 क्या है बेटा आपका, -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। ओके, यहां भी आप लगा सकते हो, एक ही में आप पुट कर सकते हो, यू विल फाइंड योर वैल्यू। चलो देखते हैं यहां पर, m1 is k, y2 is -8, m2 that is 1, y1 your y1 is 10 divided by k plus 1, m1 plus m2। ये -1 इसके बराबर है बेटा, 6 इसके बराबर है, आइए लिखते हैं। therefore -1 is equal to 6 into k is 6k plus into minus is -3 1 is 3 divided by k plus 1, and 6 is equal to -8 into that is -8k प्लस 10 1 is 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये इजी है बेटा, बिल्कुल इजी। एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट यहाँ इसके बराबर देना है x एक्सिस के, और दूसरा y एक्सिस के बराबर। इक्वलिटी साइन जब होती है तो क्रॉस हो जाता है, k into -k -1 is equal to 6k -3, पढ़ा है। आइए -k को अपनी जगह बेटा, दिस इज प्लस 6k इट बिकम्स -6k, वेरिएबल को एक साइड में, -3 अपनी जगह, दिस इज -1 इट बिकम्स +1। Okay, any doubt? This is -7k is equal to -2. Okay, minus and minus will got cancel, your k is equal to 2/7। ये आपका आंसर है बेटा। k का वैल्यू क्या मिला, 2/7। दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। अब यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, यहाँ भी ये वैल्यू आपका आएगा बेटा। निकालेंगे बेटा, आइए देखते हैं। कल यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आपको वैल्यूज m1 m2 तो मिले यहाँ ही। आइए यहाँ भी चेक करते हैं। 6 into k is 6k plus 6 1 is 6 into divided by 8k 1 is that is -8k plus 10 1 is 10। 6k बेटा अपनी जगह, this is -8k it becomes +8k is equal to 10 अपनी जगह, this is +6 it becomes -6। this is your 14k is equal to 4। अब बहुत आ रही समझ बेटा, your k is equal to 4/14, your k is equal to 2/7। यहाँ भी वही वैल्यू बेटा। अब यहां जाने की जरूरत नहीं है, जब आप बेटा लाइन को डिवाइड करोगे k/1 में, ठीक है बेटा, तब जाके आप एक ही x वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे, इसी में देंगे बेटा x कोऑर्डिनेट में, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k का जो रेशियो होगा वही आप लोगों का बेटा m1/m2। देयरफॉर m1/m2 जो है बेटा, दैट इज 2/7। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 4। क्या क्वेश्चन 5 की ओर भी जाएंगे? नहीं, इस टाइम वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत काम है मुझे बेटा, मैं बहुत बिजी हूँ पढ़ाने में। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को कल या परसों ज़रूर कंप्लीट करते हैं, तब जाके मैं आप लोगों की काफ़ी चेक भी करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन 3 के बारे में कहना बेटा कि कैसा लगा, क्वेश्चन 3 इजी है या थोड़ा सा टफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पर प्रेस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शाकिर हाशमी को इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।